देखिए, आपने कहा कि ममता जी ठेंगा दिखा चुकी हैं, उमर अब्दुल्ला अल्टीमेटम दे चुके हैं। सुनील जी, आप थोड़ा देर में जुड़े हैं, इससे पहले ये सब डिस्कशन हो रहा था। मैं आपको एक सवाल पूछ रही हूँ। आज अखिलेश जी ने कह दिया गठबंधन चलेगा, लेकिन ये वो वाला गठबंधन है क्या जिसमें कहा है हाथ पकड़ लो लेकिन मांगोगे कुछ नहीं, साथ साथ चलते रहो पीछे पीछे बस? नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात साफ की है कि गठबंधन चलेगा, तो जो लोग गठबंधन तोड़ने का सपना देख रहे थे, जिस सरकार को इस गठबंधन ने, आप सोचिए ना, मोदी जी को अगर घुटने पर कोई लेकर के आया है तो माननीय अखिलेश यादव जी लेकर के आए, पीडीए लेकर के आया है, इंडिया गठबंधन लेकर के आया है। तो मोदी जी जैसा पर्सनालिटी वाला आदमी घुटने पर आ गया, अल्पमत की सरकार आ गई, एक अकेला चलने की बात करने वाला अब समूह में बैठक करने लगा, सारे बेईमान, सारे भ्रष्टाचारी डरने लगे हैं कि बदलाव होने जा रहा है। यही गठबंधन, यही माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और पीडीए हमारा जो रणनीति का हिस्सा है। अगर आप पूछेंगे कि पीडीए क्या है तो हम कहेंगे पीडीए हमारा भगवान है। हमारे पास पीडीए से बड़ा कोई भगवान नहीं है। और अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे संविधान, आरक्षण ये झूठ है। अरे इसी झूठ से तो घुटने पे आए हैं आप, जिसको आप खत्म कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पिछड़े दलितों का आरक्षण नहीं खा रहे हैं? क्या हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नहीं कहा कि पिछड़े दलितों का आरक्षण दे दो 69,000 शिक्षक भर्ती में? झूठ बोल रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। समय सबको ठीक कर देता है, आपको भी ठीक करेगा। लेकिन हम केवल आपकी धमकियां चलती रहेंगी। राजन साहब, आप तो स्टूडियो से उठवा लेंगे, आपको आपकी धमकियां तो चलती रहेंगी, फिर भी आप आ रहे हैं चैनल में, ये बड़ी बात। में लड़ेंगे और 27 का चुनाव। सुनील जी वो कह रहे हैं कि जब आप देखिए मैं लोगों को तो आप कभी भी बुलवा लेना। किसी और शो में क्या हुआ सुनील जी मुझे नहीं पता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप धमकी दे सकते हैं तो फिर राहुल गांधी को ये तो कह ही सकते हैं कि भाई तुम शांत रहो, ये चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का आमने सामने का चुनाव है। ये तो कम से कम मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ। अखिलेश जी को लग रहा है योगी आदित्यनाथ को उपचुनाव में हराने के लिए उन्हें ही फ्रंट फुट पर बैटिंग करनी होगी और किसी को नहीं उतार सकते, वो रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, ठीक बात है। देखिए चर्चा जी, मैं अपनी बात रख लूं। जी बोले। एक तो कमजोर लोग हैं, झूठे लोग हैं जो आकर के कहते हैं कि हमको धमका दिया जाएगा। अरे आपको कौन धमकाने जा रहा भाई? आपको क्यों धमकाएंगे? हमको अगर जो ताकत लगानी होगी हम जनता के बीच जाएंगे, आपका झूठ बताएंगे, आपका भ्रष्टाचार बताएंगे, आपकी सामंती सोच बताएंगे, आपकी संविधान विरोधी सोच बताएंगे, आरक्षण विरोधी सोच बताएंगे। दरअसल होता क्या सुचारिता जी, मैं एक बड़ी बात जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, ये जो लोग बैठे हैं जिनके सवाल पर मैं जवाब दे रहा हूँ, ये उस विचारधारा के लोग हैं जब पिछड़े दलित का आरक्षण छीना जाता, उनकी नौकरी छीनी जाती, उन पर फर्जी मुकदमा लिखा जाता, उनका शोषण होता है। ये लोग दो रोटी ज़्यादा खाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में इस जमात की भरमार है जो नहीं, पर आप सुनील जी आप ये बात कह रहे हैं पीड़न करके 2 रोटी ज्यादा खाते हैं। पर सुनील जी आप तो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो तो वहां कह रहे हैं कि जाट में बंटकर नहीं वोट किया हरियाणा ने, इसीलिए बीजेपी जीती है। जाट में बट जाते तो जीत नहीं होती, वहां जाट, नॉन जाट, ओबीसी सब ने मिलकर वोट किया, इसलिए बीजेपी जीत रही है। वो वाला फॉर्मूला यूपी में भी वो लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं यूपी में भी वही फॉर्मूला लगेगा। एक बार राधिका जी से पूछ लेती हूँ। राधिका जी आप सुन रही हैं सुनील जी को? जी, यूपी उपचुनाव की बात हो रही है। लगातार कहा जा रहा है मोदी आ रही सुनील जी, आ रही है। सुचित्रा जी, लगातार यहाँ पे मैं बोल लूं? हाँ बोलिए जी। यहाँ पे लगातार मैं सुन रही हूँ, एक साहब कह रहे हैं कि मोदी जी को घुटने में ले। अरे कौन सी दुनिया में रहते हैं साहब? देश में मोदी जी की ही सरकार है। हरियाणा पहला चुनाव था चुनावों के बाद, और उसमें प्रचंड बहुमत से इतिहास रचा गया है। तो ये बार बार जो आप बोल रहे हैं ना, आप लोगों को लगातार जनता चपेट लाके पैरों तले रौंदती है। बार बार, इतनी बार हो गया फिर भी आप लोग सीख नहीं ले रहे। ये घमंड, कुछ सीटें क्या बढ़ गई आपकी लोकसभा में, पूरा के पूरा ये जो कुंभा था ना गीदड़ों का, वो इकट्ठा हो गया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों के बराबर नहीं आ पाया। और उसके बाद कुछ सीटें क्या बढ़ी, उत्तर प्रदेश में आपने जो दंगाई मचाई, जो सपा
सपा के गुंडों ने लड़कियों के साथ बलात्कार किया, जो आपके नेता उनकी रक्षा करने लगे, अखिलेश यादव आके बोलने लगे कि डीएनए क्या है, आपके सबसे वरिष्ठ नेता, आपके पार्टी के अलायंस के सर्वे राहुल गांधी शहजादे आने की हिम्मत नहीं हुई, सवाल करने की हिम्मत नहीं, और आप कौन से आरक्षण छीनने की बात करते हैं? बताइए किसका आरक्षण छीना हमने? ये झूठ और भ्रम की राजनीति जो आप लोगों ने फैलाई, उसकी काट की हांडी चढ़ चुकी है, दोबारा ये नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो आपकी गुंडाई कुछ दिनों से शुरू हुई है, जो आप लोग सोचते हैं कि 4 सीट क्या बढ़ गई तो आप हाहाकार मचा देंगे, उत्तर प्रदेश की जनता करारा तमाचा देगी, क्योंकि सारा देश समझ चुका है किस तरीके से इंडिया अलायंस ने एक झूठा भ्रम छोड़ा और कहा कि जी यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ है, हिंदू को बांटा, मुसलमानों को बांटा, मुसलमानों को डराया। आप लोग डर की राजनीति करते हैं, लेकिन इस बार जनता आपको अपनी वोट से डराएगी। और यहाँ पे एक और साहब कह रहे थे कि हमने गड़बड़ करके चुनाव जीत लिया। आप लोगों ने जब कोर्ट गए थे और इन्हीं के लोग गए थे वो कोर्ट में केस लेके ईवीएम के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कोई धांधले नहीं है। एक चपेट आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने तब भी दी थी, और जैसे सुचित्रा जी ने कहा आपको चैलेंज देते हैं, जाइए कोर्ट। आप लोगों को नाच आता नहीं, आंगन टेढ़ा लगता है, हर अंगूर आपको हारने के बाद खट्टा लगता है। गंभीर आरोप तो हो नहीं सकता है, इससे गंभीर आरोप नहीं हो सकता कि एक सरकार हरियाणा में बनी है और यहाँ चंद्रमोहन जी कह रहे हैं घपले से बनी हुई है सरकार, ये झूठ और फरेब से बनी हुई है सरकार। तो इसको लेकर तो भाई कोर्ट जाइए, ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है। शांतनु जी ये हाल करती है हर बार। मैं दे देता हूं इसका सिर्फ आरोप लगाना, सिर्फ आरोप लगाने के लिए चैनलों पे बैठ के आरोप नहीं लगा सकते सर, जाइए कोर्ट, मैं तो कह रही हूँ। शांतनु जी बोलिए। चित्रा जी, मैं 2 लिटमस टेस्ट बताता हूं आपके चैनल पे, एक सुनील जी के लिए, चंद्रमोहन जी के लिए। जैसे चंद्रमोहन जी ने कहा कि ईवीएम घपले से हुआ और ये ईवीएम केवल घपला हरियाणा में करा, भाजपा को इतनी समझ नहीं थी कि उतना घपला हरियाणा कश्मीर में भी कर लेती, वो केवल सेलेक्टिव घपला करती है। अगर है लिटमस टेस्ट ये कि कल आप कोर्ट में जाइए, आपके पास तो वकील है, एक से कपिल सिब्बल को लेके जाइए, एक से एक वकील है आपके पास, लेकिन ये नहीं जाएंगे। आपको पता है 3 जून को नतीजे आने के एक दिन जयराम रमेश ने क्या ट्वीट करा कि अमित शाह की 150 डीएम से बात हुई। इलेक्शन कमीशन ने कहा आप डेटा दें, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो अभी डेटा नहीं है, मैं बिजी हूं, मुझे 7 दिन दीजिए। उन्होंने ट्वीट करा पब्लिकली, 7 दिन नहीं, कल की तारीख में 4 महीने हो चुके हैं, कोई डेटा नहीं है। झूठ बोलो, भाग जाओ, जनता को अविश्वास पैदा करो, अपने कार्यकर्ताओं को कुछ तो गुगली देनी है, कोई तो मूंगफली खिलानी है, कोई तो जलेबी खिलानी है। क्या बोलेंगे, कैसे हार गए? हमारा नेता बेकार है, हमारा नेता विदेश में जाके खालिस्तानियों के साथ बैठा है, हमारा नेता विदेश में जाके पाकिस्तानियों के साथ बैठा, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दूसरा एक छोटा सुनील साजन के लिए एक टेस्ट, वो कहते हैं पीडीए, लेकिन ये पीडीए के साथ खड़े कब हैं आप रेपिस्ट मोइन खान के साथ खड़े हैं, निशाद लड़की इसका रेप हुआ उसका साथ नहीं खड़े हैं। आप रेपिस्ट नवाब सिंह यादव के साथ खड़े, मॉलेस्टर नवाब सिंह यादव के साथ खड़े, आप पीड़िता के साथ कहां खड़े? तो पीडीए केवल बोलने का जुमला है, जब बात खड़ी होती है और अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो सुनील जान के मैं आपको स्टूडियो से उठवा लूंगा। देखिए, और ये कह रहे थे मैं झूठ बोल रहा हूं, एक बार उनका वीडियो सबको सुनना चाहिए। भाई सुनील जी, आपसे सुनील जी, ये जो धमकी वाला मोड बार-बार शांतनु जी जिसकी बात कर रहे हैं, वो बार-बार ये उठाने वाली धमकी का वो जो बात कर रहे हैं, आप मुस्कुराते हैं उस पर, लेकिन आप सोचिए कि ये वाली जो वो एक तस्वीर रख रहे हैं, ये तो अच्छी नहीं है भाई आपके लिए या पार्टी के लिए। दिस इज नॉट नाइस। बिल्कुल, एक बड़े चैनल पे मैं समझ रही हूँ, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। पूरे देश ने अब देखिए, उपचुनाव के समय ये सब मुद्दे उठेंगे सुनील जी। हाँ, देखिए, एक तो ये विद्वान साथी बैठे हैं और एक पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस की और वर्तमान बीजेपी के प्रवक्ता बैठी हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि चिन्मयानंद को जानते हैं दोनों लोग कि नहीं जानते हैं? चिन्मयानंद कौन हैं? चिन्मयानंद जी योगी आदित्यनाथ जी के गुरु हैं। योगी आदित्यनाथ जी अपना गुरु मानते हैं। उनके कुकर्म कैसे हैं, उनके कुकृत्य कैसे हैं, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। इनसे पूछे बीजेपी हाथरस में किसके साथ खड़ी थी? बेटी के साथ कि बलात्कारियों के साथ? इनसे पूछो उन्नाव में किसके साथ खड़े थे, ये लखीमपुर में किसके साथ खड़े थे? इनसे पूछो ये बनारस की बीएचयू की लड़की के साथ खड़े हैं या उन हैवान और बलात्कारियों के स्वागत में खड़े हैं? इनका ये दोहरा चरित्र है। एक बात मैं और साफ कर दूं, मैंने मोदी जी को नहीं कहा, मैंने कहा माननीय अखिलेश यादव जी मोदी जी की सरकार को घुटनों पर ले आए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, घुटनों पर ले आए हैं, मोदी जी के बारे में नहीं। मोदी सरकार घुटनों पे आई है। हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है, 2027 में साफ करेंगे।
जितना झूठ बोलना बोल लो, जितना आरक्षण छीनना हो छीन लो। नहीं, पर उस वाली रणनीति में कांग्रेस कहाँ है सुनील जी? परेशान करना हो परेशान कर लो, जितना बुलडोजर चलाना हो चला लो। उस वाली रणनीति में कांग्रेस है आपके साथ के नहीं है? आज उस टॉपिक पर भी तो बात कर रहे हैं ना। हरियाणा की जीत के जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं वो कश्मीर में भी हैं और यूपी में भी हैं, बात तो यही हो रही है। तो वो साइड इफेक्ट्स में आप में 4, अब 6 तो आपने ऐलान कर दिए, 4 में से कुछ दे रहे हैं, कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। बहुत जल्दी से संक्षेप में बताइए, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगी। हाँ बिल्कुल देंगे, कांग्रेस को देंगे। देखिए कितनी? देखिए सुचारिता जी, कांग्रेस साथ लड़ेगी। कांग्रेस मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। नहीं, सीटें तो बताइए कितनी? टीवी डिबेट में तो नहीं तय कर सकते हैं, और किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता टिकट नहीं डिक्लेयर करता। सही बात है, बिल्कुल सही बात। पार्टी की बात रखने आते हैं, पार्टी की मैं आपसे सहमत हूं, ठीक है, वो आपको मैंने दिया। सोच और विचारधारा रखने आते हैं, वो मैंने आपको पॉइंट दिया सर। लेकिन हम कांग्रेस मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे।